ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे फाल्गुन पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। आइए भक्तों, आज की हम कथा रसपान करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक समय की बात है कि भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में भिक्षा लेने आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, यानी पापी हो जाता है। तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आप मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरी इस दुख का हरण करें। आप तो सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास रखा। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितना तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर को चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वस्थ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ रह जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता होने लगी और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में पढ़ने में बहुत ही निपुण था।
दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन करेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 साल तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ। 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णिमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमासी का व्रत पूर्ण कर दिया। समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया जाना था, तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया, यह देवीदास अपने पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया। उसके साथ सविवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका। अपने मन में सोचने लगा, न जाने ये किसकी स्त्री होगी, और वह एकांत में इसी सोच में निश्वास छोड़ते हुए तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों लग रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको सब बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बना लिया, इसलिए आप ही मेरे पति है। मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही कम है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि के सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी भेंट में दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लोर संकेत समझकर शिथिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ रहो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा, ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर हरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह तो मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया, और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाई, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही वह सब सुनाई। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया और कन्या की ये सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई।
इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आ गया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वर्तराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया, उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय भगवान शंकर और माता पार्वती वहां से भ्रमण करते हुए आ गए, तो उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान में दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्तर पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत आश्चर्य होने लगा, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां पर इकट्ठे हो गए। सबने निश्चय किया अवश्य ही इसी बालक के साथ इस हमारी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो वह तुरंत पहचान गई और कहा, यह वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे, भला हुआ जो यह आ गया। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनका बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने अपने ससुर और सास के चरणों को स्पर्श किया और माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में विधव्या का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पोत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने से यश कृति धन धान्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा मरण उपरांत बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए भक्तजनों, अब हम फाल्गुन पूर्णिमा की एक और कथा सुनते हैं। महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दीति के गर्भ से हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोध होकर हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान बैठा। उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्याकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुण्य अपना अधिकार प्राप्त किया। हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना रखा था। वो कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी इंद्र के साथ कयाधु को देखकर बोले, हे देवराज, आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं?
ये सुनकर इंद्र ने कहा, हे देव ऋषि, कयादु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट आत्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देव ऋषि नारद बोले, इसके गर्भ में श्री नारायण का परम भक्त है, इंद्र तुम इसे छोड़ दो। नारद मुनि की ये बात सुनकर देवराज ने कयादु को छोड़ दिया। देव ऋषि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले कि बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती तुम निश्चित रूप से यहीं रहो। तब से कयादु देव ऋषि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनसे दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनवांछित वरदान दिया, जिसके बाद वो अपने राज्य वापस लौट आया। कयादु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली आई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां पर आए और पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, हे वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है, मुझे बतलाओ। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो बात है कि जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा है, इस जगत के पालनहार है, दिन दुखियों के स्वामी है, उन श्री हरि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तुमने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी। प्रहलाद के गुरु ने कहा, हे दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें, ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र बताओ, तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है। प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक है, उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है, तू क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है, क्या तू इसका परिणाम जानता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया, मृत्यु दंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम न हुई। इसके बाद क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि इस दुरा आत्मा को मौत के घाट उतार दो। स्त्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं, यह कपूत तो अपने कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा सुनकर उनके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए, उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरि कृपा के कारण वो सब प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। हिरण्यकश्यप यह सब देखकर बहुत क्रोधित हो गया। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उसको कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर निरंतर प्रभु ध्यान में मगन रहे और नारायण नारायण का जप करते रहे। हरि कृपा से फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। जैसे भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वैसे भगवान सबकी करे। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा भरते सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। हम शिव पुराण की एक और सुंदर कथा सुनते हैं, जिसके सुनने से भक्तों के सभी कष्ट मिट जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल और गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहा करता। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, स्त्रियों, वेश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहाने से मारकर उनका धन हड़प लेता था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम से नहीं लगा था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था।
एक दिन घूमता घूमता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जब बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर हो गया। उस ज्वर से वह बहुत ही पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 महीने के बाद उसका ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए, उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उसके गोर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्वासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बार बार धमकाकर उनके देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हो गए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूत से कोई बात नहीं पूछी। उसके बाद शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। आइए भक्तजनों, एक और पवित्र कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को गांव से जो भिक्षा मिलती उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है स्वामी, मैं आपके साथ भूखी प्यासी रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे की भूख प्यास सह नहीं होती। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ प्रिय, लेकिन भाग्य के लेख को विधाता भी नहीं बदल सकता। हमारे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है। तब ब्राह्मणी बोली, भाग्य के भरोसे बैठे रहना मूर्खता के सिवा और कुछ भी नहीं। अगर इंसान कोशिश करे तो वह कर्म करके अपने भाग्य को भी बदल सकता है। आप कहीं परदेश में जाएं, मुझे विश्वास है कि आप वह अच्छी आय करेंगे और हमारा भाग्य बदल देंगे। तब ब्राह्मण बोला, तुम्हारी बात सत्य है प्रिय, मगर मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताई के सिवा कोई काम नहीं आता। तब ब्राह्मणी बोली, हमारे गांव में आपकी पंडिताई की कोई कदर नहीं। किसी दूसरे गांव या नगर में आपकी पंडिताई चल निकले तो हमारे बुरे दिन निकल जाएंगे। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे नगर में पहुंच गया। उसका दुर्भाग्य उस पर घात लगाए बैठा था। नगर में उसे कोई टेक शेर पूछने वाला भी नहीं था। हालातों को देखते हुए तब वह सोचने लगा, इस नगर से उसका गांव ही अच्छा था। नगरवासी तो पूरे नास्तिक है, उसे भिक्षा तक भी देने को तैयार नहीं। यह सोचकर वह थक हार कर अपने गांव लौट आया और पहले की भांति पंडिताई करके भिक्षा मांगकर अपना गुजारे करने लगा। एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव और माता पार्वती के साथ गुजर रहे थे। उस निर्धन ब्राह्मण की हालत देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण की तरफ संकेत करते हुए भगवान शिव से कहा, आप इस ब्राह्मण को देख रहे हैं स्वामी? शिव बोले, हाँ, वह तो बहुत निर्धन है और दुखी भी है। तब पार्वती बोली, आप उसके दुख का निवारण क्यों नहीं करते? एक तो ब्राह्मण, दूसरे दरिद्र, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। तब शिव बोले, यह मृत्यु लोक है प्रिय, यहाँ हर प्राणी किसी न किसी दुख से त्रस्त है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तुम किस किस का दुख दूर करोगी? तब पार्वती बोली, आपको उस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना ही होगा। शिव बोले, वह भाग्यहीन है पार्वती, उसके भाग्य में फटे पुराने कपड़े, रूखा सूखा भोजन ही लिखा है। मगर पार्वती अपनी जीत पर अड़ी रही। अंत में हार कर शिव को पार्वती की बात माननी पड़ी। उन्होंने उस रास्ते में, जिस रास्ते ब्राह्मण जा रहा था, सोने की एक ईंट डाल दी। अचानक ब्राह्मण को क्या सूझा? उसने सोचा कि वह आंखें बंद करके कितनी दूर चल सकता है। यह सोचकर वह अपनी आंखें बंद करके चलने लगा और सोने की ईंट के बिल्कुल समीप से होकर आगे निकल गया। काफ़ी दूर आगे जाने के बाद ही उसने अपनी आंखें खोल दी।
यह देख भगवान शिव मुस्कुराने लगे और बोले, हमने तुमसे कहा था ना कि वह ब्राह्मण भाग्यहीन है। भाग्यहीन मनुष्य कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत लौट गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी पार्वती उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में सोचने लगी। वह किसी न किसी तरह उस ब्राह्मण को देखना चाहती थी। पार्वती को उदास देखकर भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है प्रिय, इतनी उदास क्यों हो? पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, स्वामी, उस निर्धन ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्यों का है। उसमें आप किसी एक को धनवान बना दे, ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता मिट जाएगी। आप उन तीनों को एक एक वरदान दे। मुझे उम्मीद है कि वे तीनों आपसे दौलत का वरदान जरूर मांगेंगे। इस तरह से वो धनवान बन जाएंगे। शिव बोले, ठीक है प्रिय, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और फिर कुछ दिनों बाद भगवान शिव पार्वती के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे। साक्षात भगवान शिव और पार्वती को देखकर ब्राह्मण परिवार आत्म विभोर हो गए। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के चरण स्पर्श किए और शिव बोले, मैं तुम तीनों को एक एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम तीनों अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग सकते हो। तब ब्राह्मणी उतावली होते हुए बोली, पहले मुझे वरदान दीजिए कि प्रभु। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या मांगती हो? काफ़ी सोचने समझने के बाद ब्राह्मणी बोली, भगवान, मुझे दुनिया की सबसे अधिक खूबसूरत जवान औरत बना दीजिए। मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अगले ही पल बूढ़ी ब्राह्मणी एक जवान और खूबसूरत युवती के रूप में बदल गई। उसी समय उनके घर के सामने से एक गांव के जमींदार का पुत्र गुजरा था, जो घोड़े पर सवार था। उसने खूबसूरत ब्राह्मणी को देखा तो उस पर मुग्ध हो उठा और इस खूबसूरत ब्राह्मणी से शादी करेगा, यह सोचकर उसने उसे अपने घोड़े पर बैठाया और घोड़े को अपने महल की तरफ दौड़ा दिया। यह देख ब्राह्मण अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगा, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी पत्नी। तब भगवान ने कहा, अरे ब्राह्मण, रो मत, तुम भी मुझसे कोई वरदान मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तब ब्राह्मण ने कहा, मेरी पत्नी को वापस बुला दीजिए प्रभु, मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। देखते ही देखते ब्राह्मणी वहाँ खड़ी थी। अपनी पत्नी को अपने सामने देखकर ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। भगवान शिव ने ब्राह्मण पुत्र से कहा, तुम क्या वरदान मांगते हो? ब्राह्मण पुत्र ने काफ़ी सोचने समझने के बाद कहा कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी माँ को पहले जैसी बुढ़ी बना दीजिए। अगले ही पल ब्राह्मणी पहले के समान बुढ़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार की मूर्खता पर पार्वती ने अपना माथा पीट लिया और सोचने लगी कि तीनों ही वास्तव में ही भाग्यहीन है। विधि ने उनके भाग्य में जो लिख दिया है उसे देवी देवता भी नहीं बदल सकते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भक्तजनों, अब हम सुनेंगे गणेश भगवान की सुंदर सी कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। वह बहुत ही अमीर थे। उनके घर ब्राह्मणी रोटी लेने आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को एक रोटी का टुकड़ा भोग लगा देती। ऐसा करते बहुत दिन हो गए। एक दिन गणेश जी महाराज ने सोचा, अपने को रोज भोग लगाती है, इसे कुछ न कुछ उपहार देना ही पड़ेगा। एक दिन गणेश जी ने उसकी थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी खुश होकर थाली लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन सेठ जी के घर रोटी लेने नहीं गई। सेठानी ने ब्राह्मणी के घर बुलावा भेजा कि रोटी लेने क्यों नहीं आई। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर भगवान गणेश की कृपा हो गई। मैंने बहुत दिनों तक दूसरों के घरों से रोटी खा ली है, अब मैं अपना रोटी बनाऊंगी और खाऊंगी। सेठानी ने ये बातें सुनकर नाराज हो गई और गणेश जी ब्राह्मण के ऊपर तो प्रसन्न हुए और अभी तक मेरे ऊपर प्रसन्न क्यों नहीं हुए। सेठानी जी ने गुस्से से गणेश जी की मूर्ति बाहर फेंक दी। धीरे धीरे सेठ जी की दुकान का काम धंधा पानी बंद हो गया। सेठ जी की नज़र पोल के मंदिर पर गई। सेठानी से पूछा कि गणेश भगवान की मूर्ति कहाँ गई। सेठानी बोली, ऐसे गणेश जी का क्या करें, जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, इसलिए मैंने गणेश जी को हटाकर पोखरे में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, ये तुमने क्या किया? मैंने तो सारा काम धंधा बंद हो गया। गणेश जी की मूर्ति कहाँ फेंकी है, मुझे बताओ, मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। सेठ जी जब गणेश को लाने गए तो गणेश जी भारी होते गए।
उठे ही नहीं। सेठ जी ने कहा, हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर चलिए। लेकिन गणेश जी और भी भारी होते गए। गणेश जी बोले, मैं नहीं चलूँगा, पहले सेठानी को बुला कर लाओ, यहाँ आकर मेरे सामने माफ़ी मांगे ना कर रगड़े तो मैं चलूँ, लेकिन मुझे सवा शेर का चूरमा बनाकर भोग लगावे तो मैं चलूँ। सेठ जी सेठानी को बुलाकर गणेश जी से माफ़ी मंगवाई, नाक रगड़वाया और सवा शेर चूरमा का भोग लगाने की हाँ भी भरी। तब गणेश हल्के हो गए। सेठ जी गणेश जी को लाकर पोल में बिठा दिया और उनका पहले जैसा काम धंधा फिर से हो गया। अब सेठ का परिवार खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा। जैसे भगवान ने उस ब्राह्मणी और सेठ पर कृपा करी, वैसे भगवान सबकी करना, कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा बरते, सबके घर में कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी महिला अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उस बुढ़िया का परिवार सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। भगवान की कृपा से बूढ़ी अम्मा के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बुढ़िया के बहू बेटे बुढ़िया की बहुत ही सेवा किया करते। घर के सभी लोग बूढ़ी अम्मा का आदर सम्मान किया करते थे। परंतु इन सब के बाद भी बूढ़ी अम्मा दिन रात भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लीन रहा करती थी। अपनी माँ को पूरे दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा देख एक दिन उनके बेटे ने उनसे पूछ ही लिया कि अम्मा, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, तो आप हर समय भगवान की भक्ति क्यों करती हो? बेटे के मुख से ऐसी बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बोली, मेरी इच्छा है कि मैं मरने से पहले एक बार भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहती हूँ। इस पर बेटा हंसते हुए बोला, माँ, इस कलयुग में आपको भगवान दर्शन देने क्यों आएंगे? यदि आप चाहती हो कि आपको भगवान दर्शन दे तो इसके लिए आपको सारे सुख त्याग कर भगवान की खोज में जंगलों में घूमना होगा। ऋषि मुनियों के साथ रहकर जंगल जंगल जगह जगह विचरण करना होगा। यह सुन बूढ़ी अम्मा सोच में पड़ गई और पूरी रात नींद नहीं आई। बूढ़ी अम्मा अगले ही दिन भगवान की खोज में श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण गाते हुए घर से निकल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक और बुढ़िया मिल गई। तब उन्होंने उनसे पूछा कि बहन, भगवान विष्णु के भजन गाते हुए आप कहाँ जा रही हो? उस बुढ़िया ने जवाब देते हुए कहा, मैं तो भगवान विष्णु की खोज में जा रही हूँ। मैं एक बार भगवान हरि के दर्शन करना चाहती हूँ। तब दूसरी अम्मा को लगा कि वह मंदिर जा रही है, परंतु उन्होंने कहा कि वह भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहती है। यह सुन दूसरी बूढ़ी अम्मा भी उनके साथ भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़ी। फिर दोनों बूढ़ी अम्मा आगे की ओर चलने लगी। अभी वह थोड़ी ही दूर पहुंची थी, उन्हें एक और बुढ़िया अम्मा मिल गई। उसने भी यही बात पूछी कि तुम हरि का भजन करते हुए कहाँ जा रही हो? तब उनके पूछने पर कहा कि हम साक्षात हरि का दर्शन करने जा रही हैं। फिर क्या था, उसके बाद तीनों बुढ़िया भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए आगे बढ़ने लगी। उधर भगवान विष्णु बैकुंठ में ये सब देख रहे थे। भगवान ने तीनों बुढ़िया की परीक्षा लेने का विचार किया और अगले ही पल उन्होंने रास्ते में एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली गिरा दी। और परंतु पहली और दूसरी बुढ़िया उस सोने की पोटली को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। परंतु जब तीसरी अम्मा की उस सोने के सिक्कों से भरी पोटली पर नज़र पड़ी, वह तो प्रसन्नता से पागल हो गई, उसे लेकर वापस लौट गई। यह देख भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। फिर बाकी दो बची बुढ़ी अम्माओं की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने उनके मार्ग में एक सोने की ईंट गिरा दी, जिसे बिना देखे पहली बुढ़ी अम्मा हरि भजन में लीन अपने मार्ग में आगे बढ़ती गई। दूसरी अम्मा की जब उस सोने की ईंट को देखकर लालच आ गया और अम्मा के मन में उस सोने की ईंट देखकर खुश हो गई और कहने लगी, प्रभु, मेरी तो मनोकामना पूर्ण हो गई, अब मुझे प्रभु के दर्शन के लिए जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। यह कहकर वह अपने घर लौट गई। लेकिन पहली बुढ़िया भगवान का जाप करते करते आगे बढ़ गई। यह देख भगवान विष्णु ने अम्मा को उनके मार्ग से विचलित करने के लिए उनके रास्ते में एक बार फिर से सोने हीरे मोतियों का ढेर लगा दिया, जिसे देखकर बुढ़ी अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, प्रभु, मैं आपका पीछा इतने सस्ते में नहीं छोड़ूंगी। और अपने लक्ष्य की तरफ विष्णु भगवान गाते हुए आगे बढ़ गई। भगवान विष्णु ने उनके दृढ़ संकल्प को तोड़ने के लिए गर्जना करते हुए तूफान चला दिया।
परंतु वह बूढ़ी अम्मा अपने मार्ग से टस से मस नहीं हुई। उनकी भक्ति और एकाग्रता देखकर भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और उनसे उनकी मनोकामना पूछी। बूढ़ी अम्मा अपने सामने प्रभु को देखकर साक्षात देख खुशी से नाचने लगी। फिर बोली, प्रभु मेरी एक ही कामना थी कि मैं मरने से पहले आपके दर्शन करना चाहती थी और मेरी मनोकामना अब पूरी हो चुकी है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा भगवान विष्णु के चरणों में गिर गई तो बूढ़ी अम्मा की मृत्यु हो गई। फिर बैकुंठ से विमान उतरा और भगवान विष्णु स्वयं उस बुढ़िया को अपने साथ रथ में लेकर गए। अगर मनुष्य सच्चे मन से भगवान का सुमिरन करता है तो उनके चरणों में स्थान अवश्य ही मिलता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। जैसे उस बुढ़िया को भगवान के दर्शन हुए वैसे भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। कहानी कहने वाले, कहानी सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। हर महादेव। आशा करती हूँ कि मेरी कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना।